नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज आपको जो मैं एक दीपावली स्पेशल में काम पिशाचनी के बारे में बता रहा हूँ। काम पिशाचनी और पिशाचनी कौन होती है ये आपको ये भी बता दूँ। जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, किसी कारणवश सुसाइड कर लेती हैं या एक्सीडेंट हो जाता है या जल जाती हैं, है ना, चाहे उसे इंसिडेंट कहें या एक्सीडेंट कहें या सुसाइड कहें, जब वो मर जाती हैं कुंवारी लड़की, तो उसके अंदर सब चीज़ें तो मतलब ख़त्म ही हो जाती, लेकिन उसके अंदर जो उसने काम नहीं किया कभी किसी के साथ, मतलब सेक्सुअल टर्म्स नहीं किए, तो वो एक उसकी भावना उसमें बनी रहती है। हर लड़कियों के मन में होता है काम की भावना, जैसे लड़कों के मन में हो जाता है वैसे लड़कियों के मन में भी आ जाता है काम भावना, ठीक है ना। तो काम भावना उनमें शेष रह जाती है, तो वो क्या बन जाती है, काम पिशाचनी, ठीक है ना। वो हमेशा ये सोचती है कि फलाने के साथ हम करें, वो हमारे साथ सेक्सुअल टर्म्स करें, ठीक है। उसी काम पिशाचनी को आपको वश में करना है और अपना कार्य लेना है। तो मैं सबसे पहले सामान बता दूं आपको क्या क्या लेना है ना, क्योंकि भैया दिवाली का समय है, तो इसको आप कर ले। एक दिन की साधना है, सिर्फ 1 डे, है ना, अनुष्ठान। एक दिन की साधना में आपको सामान चाहिए मांस, वो भी भैया 3 या 4 किलो, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, ठीक है। और चर्बी चाहिए कम से कम आधा किलो, जिस जगह से मांस लाएंगे वहीं से चर्बी भी खरीद लीजिएगा आधा किलो। और शराब की कम से कम 2 बोतल चाहिए, बड़ी बड़ी शराब, देसी शराब की 2 बोतल। पीली सरसों मतलब ये करीब 50 ग्राम पीली सरसों ले लीजिएगा। और आपके पहनने के लिए लाल रंग का कुर्ता पजामा या जो भी आप पहनना चाहें, ठीक है ना। ये पहनी, जाड़े का दिन है, तो वो भी आप चाहें तो स्वेटर भी हो तो वो लाल रंग का हो जाए, या लाल रंग के छींटे भी पड़े हों तो वो चलेगा। और भैया बबूल की लकड़ी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, कम से कम 5 किलो, ठीक है। और एक तसला आपको लेना पड़ेगा, जो ईटा गुम्मा गाढ़ा जो है ढोया जाता नहीं, मज़दूर लोग धोते हैं, राजमिस्त्री देते हैं घर बनाने में, वैसा एक लोहे का तसला चाहिए, हैं। आपको समझ गए मेरी बात, इतनी चीज़ें चाहिए। मांस 3-4 किलो, शराब 2 बोतल बड़ी बड़ी, चर्बी आधा किलो, पीली सरसों 50 ग्राम, और लाल आसन हो, और बबूल की लकड़ी करीब 4-5 किलो, और आपको जो पहनने के लिए लाल वस्त्र। आपको अमावस्या को ये पूजा करनी है, मतलब दीपावली के दिन ही पूजा करनी है, और रात के 12 बजे शमशान घाट में, ठीक है। एक दिन की पूजा है। आपको एक बाल्टी भी चाहिए, कम से कम 5 लीटर वाली बाल्टी। उसमें जो है आप मांस के टुकड़ों को काट के डाल दीजिएगा। आपको मांस के टुकड़े 1188 चाहिए, 1188, 1188 मांस के टुकड़े चाहिए। उसको आप बाल्टी में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर शराब की बोतल से उसको भिगो दीजिएगा। इन सब चीज़ों को ले जाके आपको शमशान घाट में 12 बजे पहुंचना है, ठीक है। आपने आसन बिछाया, आपका मुंह उत्तर की ओर, उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर आपका मुंह हो। आप आसन पर बैठ जाइए, अपने चारों एक सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा। आटे पर मंत्र जो मैं अभी दूंगा उसको पढ़ते हुए अपने चारों एक सुरक्षा घेरा बना लेना, ठीक है। और तन के बैठना, अपने सामने वो बाल्टी, दाहिने हाथ पर बाल्टी रखना, सामने तसला रखना, उस पर बबूल की लकड़ियों को जला देना, क्योंकि आपको हवन करना है, ठीक है ना। और लकड़ियों के बीच में बहुत सारी चर्बी रख लेना, समझे। पाव भर कम से कम चर्बी ऐसे रखना लकड़ियों के ऊपर, मतलब बीच में रख लेना, लकड़ियों रख के नीचे उसके ऊपर चर्बी रख के रख लेना, और उसमें जैसा देसी घी वगैरह डाल देना, लकड़ियों को भिगो देना। अब क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आप जो है जो मंत्र मैं बताऊंगा उसको जो है पढ़िए। एक बार पढ़ा, एक मांस का टुकड़ा, शराब में भिगा हुआ मांस का टुकड़ा उठाया, और उसको मंत्र पढ़ते हुए, जैसे हवन करते ना वैसे ही आपने जलते हुए, और आग को आप जला दीजिएगा तो लकड़ियाँ बहुत तेज़ जलेंगी, उसी में डालना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 1188 बार
आहुतियाँ देनी है, मांस मदिरा मतलब शराब में डूबे हुए मांस की आहुति देनी है। दे दिया। अब आप ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जो पीली सरसों आपने लिया है उसको हाथ में लीजिएगा। हाथ में लेके मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बस इसी से खेला शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप मांस के टुकड़ों को हवन करेंगे और जो है आप ये पीली सरसों को लेके चारों दिशाओं में फेंकेंगे, तो जितनी अच्छी पूजा के, मान लीजिए थोड़ी बहुत ऐसी टालू मटोल पूजा की, तो 2 किलोमीटर के अंदर जितनी भी काम पिशाचनियाँ होंगी, जो लड़कियां मर गई हैं, पिशाचनी बन गई है, वो दौड़ के वहीं पर आपके इर्द गिर्द आके खड़ी हो जाएंगी, लेकिन वो आटे से जो सुरक्षा के रवना है उसको पार नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद यदि उससे भी अच्छी पूजा की तो 5 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ऐसी लड़कियां जो मर गई हैं, पिशाचनी बन गई हैं, वो आके खड़ी हो जाएंगी। बहुत अच्छी पूजा करेंगे तो 10 किलोमीटर के अंदर के जितनी भी लड़कियां मरी हैं तो वो सब आके खड़ी हो जाएंगी, है ना। ठीक है। आपको करना क्या है, अपने साथ एक हेल्पर को भी ज़रूर ले जाएगा, उसको भी उसी सुरक्षा घेरा में बैठा दीजिएगा। वो जैसे भी कपड़े पहने कोई बात नहीं, पेन और एक रजिस्टर टाइप का ले लीजिएगा और रोशनी का इंतज़ाम कीजिएगा जिससे वो लिख सके। अब जितनी भी प्रेतनियाँ हैं उनको आप देखिए गौर से। जो पिशाचनियाँ वो अपने रूप में आएंगी लड़कियाँ, है ना। ये नहीं कि कंकाल बन के जले भुने करके, ऐसे नहीं, अपने रूप में आएंगी। जो पिशाचनियाँ आपको पसंद हो उनको आप जो है उनसे काम लेना चाहते हो तो उनको, जैसे वो पुलिस मतलब मिलिट्री वाले कहते हैं फ़लाने फ़लाने फ़लाने, मतलब यूँ करके इशारा करते हैं, आप आ गए आओ, आप आ गए आओ गए। तो ऐसे 10 15 20 25 जितना भी आप चाहें उन पिशाचनियों को अपने सामने खड़ा कर दीजिए। ठीक है ना। फिर उनसे कहिए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है। चूँकि वो मर चुकी हैं, वो अपना नाम भी बताएंगी, अपना पता भी बताएंगी अपने मुंह से। वो आपको एक रजिस्टर पर लिख लेना है। ठीक, इतना तो आपको करना है। अब मेन बात है मंत्र का। मंत्र आपको मैं 3 बार पढ़ूँगा, आपको उसे ध्यान से पॉज कर करके लिखिएगा। जैसे मैं जो हूँ, जब कभी मतलब किसी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले कागज़ पे मंत्र को लिख लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है ना, उल्टा सीधा मंत्र। अब तो मंत्र है ओम ह्रीं चि चि काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ओम ह्रीं चि चि काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ओम ह्रीं चि चि भो ओम ह्रीं चि चि काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। देखिए भैया, इसमें ओम तो आप लिख लेंगे, ह्रीं भी लिख लेंगे, और चा में छोटी की मात्रा ची, और चा में छोटी की मात्रा ची 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 भो ची ची। फिर काम पिशाचनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ओम ह्रीं ची ची कार पिशाचनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ओम ह्रीं ची ची कार पिशाचनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ये आपको मंत्र पढ़ना है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए शराब में भीगे हुए मांस के टुकड़े को उठा के बबूल की लकड़ी को जला के, और चर्बी भी होगी तो बबूल की लकड़ी बहुत अच्छी तरह जलेगी, चर्बी पिघलेगी, आग लगेगी। उसमें देसी घी पहले से आपने थोड़ा सा डाल दिया है तो आग बहुत तेज लगेगी। उसमें उठा के मंत्र पढ़ते हुए ऐसे आपको 1188 बार आहुति देनी है शराब में डूबे हुए मांस के टुकड़े की। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप जो है हाथ में सरसों लेके और इसी मंत्र को पढ़ते हुए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में फेंक देंगे, और दिशाओं में फेंकते ही हलचल मच जाएगी। और आपकी पूजा के अनुसार जितनी भी आप जो हैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ऐसी और लड़कियां मरी हैं जो कि शादीशुदा नहीं थी और एक्सीडेंट या सुसाइड या जलने से या कटने से कैसे भी मर गए, जहर से जैसे भी मरी हूँ वो आ जाएंगी। तो झुंड के झुंड खड़ा हो जाता है। मत डरिएगा नहीं, उनको जो है क्या कहते हैं लाइन में खड़ा कर दीजिए और उनको कहिए तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम पता सबका आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा। फिर जो है
आप उनसे कहिएगा इतने लोग जो हैं, इतने लोगों को मैं रख रहा हूँ और बाकी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोग जाइए, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ही बुलाएंगे। फिर उतने लोगों को आप जो है वही कहीं बना हुआ जो है अंडे वंडे बनवा के ले आइएगा बढ़िया से, है ना। और जो है शराब थोड़ा सा, तो उनको जो है पत्तलों में, मतलब जो प्लास्टिक की कटोरी है तो उसमें एक एक अंडा चाहो तो रख लो या मांस का टुकड़ा रख लो पका हुआ, और शराब थोड़ी सी एक एक गिलास, जितनी भी 10 15 20 जितना बुलाना चाहें उनको उसमें रख लेना। उनको भोग प्रसाद अर्पित करने इसे खाइए। और नाम पता मैंने लिख दिया, जब मुझको ज़रूरत होगी उसी पिशाचिनी को मैं बुलाऊंगा, वो आके मेरा काम करे, है ना। मैं उसको उसको मांस और शराब पिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए बाकी सबको विदा कर देना। बस वही 10 पिशाचनियाँ, 20 पिशाचनी, 25 जितना भी आप चाहें पसंद करें, जो नाम आपने लिख लिया वो रुके रहेंगे। उनसे कहना कि आप जो हैं, जब जब मंत्र पढ़ूंगा आपका नाम पता लेके कहूँगा तो आप मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है ना। और मैं जो भी काम बोलूँ वो करेगा। वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगी। सिर्फ एक दिन की साधना है दीपावली की, कर पाओ तो कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। काम पिशाचनी साधना, क्या साधना का नाम है? काम पिशाचनी अनुष्ठान। शराब में भीगे हुए मांस के टुकड़ों का आहुति और 1188 बार आहुति देनी है, बबूल की लकड़ी को जला के, चर्बी को नीचे रख के, और साथ में आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना है, लाल आसन पर बैठना है, उत्तर की ओर मुँह। और फिर जब ये आहुति देते हैं तो पीली सरसों को चारों दिशाओं में फेंक के जितनी भी प्रेतनियाँ आ जाएं उनमें से जो अपने हिसाब से छांट के उनका नाम पता जिला डाकखाना सब नोट कर लेना। उसके बाद बाकी को विदा कर देना। उनको खाना वाना खिला के, शराब वराब पिला के उनको कहना अब आप लोग जाइए, ठीक है ना। देखो भैया, ये है पिशाचनी। जब मर जाएंगी तो ना उसमें से कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई शूद्र होता है, ना कोई वैश्य होता है, और ना कोई कायस्थ होता है ना। तो ये कोई उसमें वो भेद नहीं होता। यदि ब्राह्मण लड़की भी हुई तो वो भी शराब पिएगी, वो भी मांस खाएगी, क्योंकि वो पिशाचनी है, उनका खाना ही यही है, ठीक है ना। इसलिए आप आराम से करिए और करने के बाद मुझको बताइए कि आप सफल हुए कि नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके पास रहेगा। लेकिन जो नए हो तो भैया गुरु दीक्षा ले लेना, तब ये काम करना, है ना। और जो है डरना नहीं, 2 लोग जाना है, एक नाम पता लिखेगा, एक जो है पूछताछ करेगा, ठीक है। अब मैं इसे रख रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने अभी छिन्नमस्तिका का पूजा किया, वो कम से कम 6 पार्ट में है। उसको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दे दिया है। आप उसे देख देख के पूरी विधि जान जाएंगे छिन्नमस्तिका का। और ये काम पिशाचनी के बता रहा हूँ, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा मंत्रों को, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अनिल मजूमदार, लखनऊ से। बाबा अनिल।